नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे पाकिस्तान के हकीकी वारसों, महकूमों, मुफलसों, मायूसों, बेरोज़गारों, मैं आज आपसे एक ऐसी बात करने जा रहा हूँ जिससे मालूम होगा, जिससे पता चलेगा कि पाकिस्तान के साथ दुश्मनी कौन कौन से ममालिक कर रहे हैं। 1947 में जब हमने हिंदुस्तान से और अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल की तो हिंदुस्तान ने उसी वक्त पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अलहदगी तोड़ने और दीगर पाकिस्तान को मुश्किलात में डालने के लिए दुनिया के ममालिक, जिनमें अमेरिका सर फहरिस्त है, बरतानिया है, इसराइल है और हिंदुस्तान, इनको आमादा करने में कामयाब हो गया कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कुछ अहदाफ मुकर्रर किए जाएं जिससे पाकिस्तान की सलामती को ख़तरात पैदा किए जा सकें। चुनाचे आज मैं अमेरिका, जो एक लूमड़ी की तरह चालाक, मक्कार, सफ़ाक, कातिल है, दुनिया के बच्चों का, दुनिया में रहने वाले बूढ़ों का, दुनिया में रहने वाली औरतों का, उसके बारे में मैं आपसे कुछ गुज़ारिशात करना चाहता हूँ। ये तमाम ममालिक ने मिलकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो अहदाफ मुकर्रर किए, उनमें सबसे पहला हदफ ये था कि पाकिस्तान को टुकड़ों में तकसीम करना, पाकिस्तान के इत्तेहाद को ख़त्म करना, पाकिस्तान की सलामती को ख़तरे से दो चार करना। दूसरा, जो इन लोगों ने अपना पहला हदफ मुकर्रर किया, अपने पहले इस हदफ को कामयाब बनाने के लिए, उसमें इन्होंने पाकिस्तानी अफवाज की तज़हीक, तौहीन पाकिस्तानी अवाम से करवाना मकसूद थी। 2 नंबर, इसके बाद इन्होंने पाकिस्तान को मलाइन करने की, पाकिस्तान की अफवाज को तज़हीक व तौहीन का निशाना बनाने के लिए पाकिस्तानी एजेंट पैदा किए। इसके साथ तीसरा इनका हदफ क्या था कि पाकिस्तानी अफवाज में जो दुनिया में अपना एक मुकाम रखती हैं, उन्हें किसी न किसी तौर पे नीचा दिखाने के लिए इनकी तादाद को कम किया जाए। जैसा कि श्रीलंका में उन्होंने इमदाद देने के बहाने आधी फ़ौज उनकी कम कर दी। तीसरा जो इनका अहम हदफ था, उस पे आपने बहुत दिल से गौर करना है, दिल की गहराइयों से सोचना है, दिमाग से सोचना है कि इनके यहाँ पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम वो खटकता था। क्यों? पूरी दुनिया इस्लाम में पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो एटमी असासाजात का मालिक है। चुनाचे इन्होंने तीसरा हदफ मुकर्रर किया कि पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को किस तरह रोल बैक कराना। चौथा हदफ इन्होंने मुकर्रर किया, चौथा या पांचवा, कि पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम को किस तरह इंतशार का शिकार बनाना है, पाकिस्तान में माशी मुश्किलात कैसे पैदा करनी है। IMF इनका आलाकार बना। आज अमेरिका के 60 सेनेटर्स ने पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ के बारे में एक ख़त लिखा। मुझे इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि अमेरिका का ये इक़दाम, अमेरिका का ये कदम, अमेरिकी 60 सेनेटर्स की ये सोच पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। मैं गुजारिश करूँगा अपने अदारों से, हुकूमत से, कि इसका फौरी तौर पर नोटिस लिया जाए। मैं अमेरिका, इसराइल, हिंदुस्तान, बरतानिया से पूछना चाहता हूँ, जब आप सब लोगों ने मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होकर वियतनाम में बमबारी की, वियतनाम में आपने जंग लड़ी, उस वक्त का आपको इंसानी हकूक़ का ख्याल नहीं आया। वहाँ पर अमेरिका से कहना चाहता हूँ
کہ آپ نے شیر خوار بچے بھی قتل کر دیے، عورتیں تو عورتیں، بوڑھے تو بوڑھے، آپ نے پیٹ میں پیدا ہونے والے بچے جو ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے انہیں بھی قتل کر دیا۔ شرم آنی چاہیے امریکہ آپ کو، آپ کے سینیٹرز کو، آپ کے بڑے بڑے اکابرین کو، آپ کے تھنک ٹینکس کو، کہ انہوں نے اس وقت انسانی حقوق کا خیال نہیں کیا۔ مصر میں آپ نے اخوان المسلمین سے کیا کیا؟ چن چن کر قتل کیا، بلا وجہ قتل کیا، بغیر سوچے سمجھے قتل کیا، اور پھر اس کے بعد آپ نے چھوڑا کہیں بھی نہیں۔ افغانستان میں جو کارپیٹڈ بمباری کی تھی اس میں آپ نے یہ سوچا تھا کتنے معصوم بچے مارے جائیں گے، کتنے بوڑھے لوگ مارے جائیں گے، کتنی عورتیں شہید ہوں گی؟ کیا آپ نے اس وقت انسانی حقوق کا احترام کیا تھا؟ پھر میں آپ سے آگے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو پاکستان کے اندر آپ نے مدرسوں میں بچوں پہ بمباری کی، بچوں کو قتل کیا، کیا اس وقت ان بچوں کے کوئی حقوق نہیں تھے؟ کوئی سماجی، کوئی سیاسی، کوئی بنیادی؟ میرا خیال ہے کہ یہ لوگ آپ کے نزدیک انسان ہی نہیں تھے، آپ صرف اپنے ملکوں کی آبادی کو انسان سمجھتے ہیں۔ وہاں پہ جو کچھ ہوتا ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، عافیہ صدیقی کے ساتھ آپ نے کیا کیا تھا؟ آپ نے عورت کے تقدس کا وہاں پہ خیال رکھا تھا؟ یہاں پہ آپ مختلف عورتوں کے نام لے کے پاکستان میں ان کے بنیادی حقوق کی بات کرتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایران میں آپ نے کیا کیا؟ کیا افغانستان، ایران، لیبیا، شام، یہاں پہ جو آپ نے بربادی کی، یہاں پہ جو آپ نے جنگیں مسلط کی، یہاں پہ جو آپ نے لاقانونیت مسلط کی، کیا اس وقت یہ سوچا تھا امریکہ؟ میں آپ کو امریکہ بہادر نہیں کہنا چاہتا، آپ امریکہ مکار ہیں، آپ امریکی منافق ہیں۔ آپ نے اس وقت سوچا کہ یہاں پہ بمباری کرتے ہوئے، یہاں پہ جنگ کرتے ہوئے کتنے وہ آدمی جو غیر جانبدار تھے، کتنے وہ عورتیں جنہوں نے آپ کے خلاف کوئی محاذ رائے نہیں کی تھی، انہیں بھی آپ نے مار دیا۔ اس وقت تو آپ کو انسانی حقوق کا خیال نہیں آیا۔ پھر آپ نے جو عراقی صدر کے ساتھ کیا، پھانسی پہ لٹکایا، جو آپ نے لیبیا میں کیا، کیا آپ سے کوئی پوچھنے والا ہے؟ کوئی UN، کوئی انسانی حقوق کی تنظیم، کوئی انٹرنیشنل لیول پہ انسانوں پہ بات کرنے والے لوگ، یہ سب آپ کے ایجنٹ ہیں، یہ سب آپ کے پالے ہوئے ہیں۔ میں سنگین لفظ اور سخت لفظ نہیں کہنا چاہتا۔ آپ لوگوں کو جس طرح مسلمان لیڈران، آپ نے جنگ مسلمانوں کے خلاف شروع کی ہوئی ہے، آپ نے انتشار مسلمان ممالک میں پھیلایا ہوا ہے۔ میں نے ابھی نام لیا مصر، عراق، افغانستان، شام، لیبیا، ایران۔ یہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے کون کروا رہا ہے؟ امریکہ آپ کروا رہے ہیں۔ چین کے خلاف آپ نے محاذ رائی کے لیے مسلمانوں کو کمزور سے کمزور تر کرنے کا منصوبہ بنایا ہوا ہے۔ آئیے ابھی آپ کو میں بتاتا ہوں، آپ کو ہوش آ جائے گا امریکہ والوں۔ آپ نے صرف بنیادی حقوق کی خلاف ورزی نہیں کی، آپ لوگوں کو بنیادی حقوق کے تحفظ کے نام پر انتشار میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ صرف بنیادی حقوق کی بات نہیں، آپ نے معاشی حقوق کو تلف کیا ہے۔ پاکستان میں IMF کے ذریعے اسے پیسے نہیں دینا چاہتے ہیں کہ پاکستانی عوام میں مہنگائی بڑھے، چاہتے ہیں پاکستانی عوام میں بے روزگاری بڑھے، چاہتے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے اور آپ کے منصوبے کامیاب ہو جائیں۔ میں اپنے اداروں کو کہتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لیں۔ آپ نے پاکستانی عوام کو ریلیف نہ دینے کے لیے جو شرائط IMF کے تحت پاکستانی حکومت پہ نافذ کی، پیٹرول اتنا مہنگا کر دو، آٹا اتنا مہنگا کر دو، ہمیں اتنے ٹیکس دے دو، مت دو۔ میں خود کہتا ہوں، حکومت وقت سے بھی کہتا ہوں، اداروں سے بھی کہتا ہوں، عدلیہ سے بھی کہتا ہوں کہ لعنت بھیجو IMF کے پروگرام پر۔
लानत भेजो IMF के फंड्स पर। हम घास खा लेंगे, लेकिन एक सूरत में, हुकूमत वालों सुनो, तुम भी सुनो, तुम्हें भी घास खानी पड़ेगी, हम भी घास खा लेंगे। मैं आपसे इससे ज़्यादा अमेरिका की चाबकदस्ती, अमेरिका की चीरादस्ती, अमेरिका की मक्कारी, मुनाफकत के बारे में और कुछ नहीं कहना चाहता। इनका दोहरा मेयार है, अपने यहाँ और मेयार है, आपके यहाँ और मेयार है। यूरोपीय यूनियन भी इनके साथ मिली हुई है। खुदारा पाकिस्तान के हुक्मरानों, होश के नाखुन लो। मैं जो बात आपसे कहना चाहता हूँ, इस वक्त इंसानी हकूक़ के बाद मैं कोई मुल्की सियासत पे बात नहीं करना चाहता। इंतशार, बदअमनी, अदारों में अलहदगी, तकसीम, चाहे वो कोई भी अदारा, सियासी तकसीम, अवामी तकसीम, ये सब अमेरिका तुम्हारी पैदा करता है। तुम डॉलर, चंद डॉलरों के एवज हमारे बंदे खरीदते हो, और हमारे बंदे लानती हैं, हमारे बंदे मुनाफिक हैं, जो तुम्हारी चालों में आ जाते हैं चंद डॉलरों के एवज। फंडिंग करते हो, बंद कर दो ये खेल खेलना। अगर मुसलमान कभी मुत्तहद हो गए तुम्हारा चीरादस्तियों के ख़िलाफ़, तो खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि तुम्हारा वजूद भी दुनिया में ख़त्म हो जाएगा। पाकिस्तान, आलम इस्लाम, कितनी शर्म की बात है इन सब मुल्कों के लिए, ये जितने भी हैं इस्लामी ममालिक, कि इनके सरबराहान को इनके मुल्कों में ही अमेरिका कत्ल करता है, इनके मुल्कों में ही अमेरिका माशी वसाइल पे कब्ज़ा करता है, और ये सब देखते रहते हैं अपनी कुर्सियाँ बचाने के लिए। मैं आखिर में एक ही बात कहता हूँ, इसकी वारदात क्या है अमेरिका की? अमेरिका हर गरीब मुल्क में एक अशराफिया पैदा करता है। अमेरिका चंद लोगों को ख़रीदता है जो गरीब पे, महरूम पे, मुफलस पे अपना राज जमाते हैं, अपनी दोस्त आंदोली जमाते हैं, अपना कब्ज़ा माफिया जमाते हैं। मैं बस एक ही बात कह के मुल्क की सियासत पर बात नहीं करना चाहता। पाकिस्तान की जितनी भी सियासी पार्टी, इनमें जितने भी लोग जमा हैं, MNA, MPs, तमाम इसलिए इकट्ठे हैं। ये जो लड़ाई अदलिया की हो रही है, ये जो लड़ाई एजेंसियों की हो रही है, ये जो लड़ाई अवामी सतह पे हो रही है, ये अशराफिया मिल के गरीबों के ख़िलाफ़ कर रही है कि कहीं ये अपने अवाम, ये अपने हकूक़, ये अपनी बेरोज़गारी से तंग आकर हमारे ख़िलाफ़ ऐलान जंग ना कर दें। जिस दिन गरीब इकट्ठा हो गया, मुफलस इकट्ठा हो गया, महकूम इकट्ठा हो गया, मेहनत कश इकट्ठा हो गया, रेडी बान इकट्ठा हो गया, तो ये 10,000 जो आदमी हैं जो मुख्तलिफ सियासी पार्टियों में घुसे हुए हैं, जिनकी जायदादें अरबों और खरबों की हैं, इनका नामो निशान पाकिस्तान में नहीं होगा। तो आखिर में एक बार फिर मैं अमेरिका को मुतनब्बे करना चाहता हूँ, और इंशाअल्लाह मुमकिन हुआ तो ये वीडियो मैं पाकिस्तान में मौजूद सफ़ीर को भी भेजूँगा कि खुदारा अपनी हदूद में रहें, अपनी क़यूद में रहें, दूसरे मुल्कों के मामलात में, अंदरूनी मामलात में मदाखलत मत करें। और हिंदुस्तान वालों सुन लो, चाहे तुम तादाद में बड़े हो, चाहे तुम रकबे में बड़े हो, लेकिन पाकिस्तान का मुसलमान जज्बे में बड़ा है। हमारी फ़ौज कम तादाद में होने के बावजूद तुम्हें नाक चने चबवा सकती है। हमारी एटमी सलाहियत तुम्हें दिल्ली तक फना कर सकती है। ये वक्त आने वाला है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि या अल्लाह पाक इस दुनिया के हुक्मरानों को अक्ल दे, होश के नाखन दे, इंसानों की तबाही और बर्बादी से बचे। वस्सलाम अलैकुम।